भले ही सूबे की सरकार मुखिया आज फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत राशि देने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब भी किसानों के जख्मों पर मरहम उतना ही लगा है जितना सरकार ने उनसे वादा किया था। मसलन अब फिर से फसल का सीजन है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल के किसानों के खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि बाढ़ का पानी इनके खेतों की उपजाऊ मिट्टी को बहा कर ले गया। ऐसे में उनके खेतों पर रेत पत्थर गाद का कब्जा है, जिससे वो बोवनी नहीं कर पा रहे हैं। एक माह बाद भी नहीं मिटा जल त्रासदी का दंश। देखिए टूटे आशियाने और खेतों में तबाही का मंजर। ना रहने की छत और ना दो वक्त की रोटी का ठिकाना। सरकारी मदद की आस में पथराई ग्रामीणों की आंखें। ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ आपदा के सैलाब में ग्वालियर जिले की सिंध और पार्वती नदियों के किनारे बसे गांव तो तबाह हुए थे, साथ ही खेतों की दिशा और दशा दोनों बिगड़ गई थी। पानी का सैलाब जब खेतों के बीच से गुजरा तो मिट्टी बह गई और सिल्ट और गाद जमा हो गई। इस गाद के जम जाने से किसान का खेती करना मुश्किल हो रहा है। यह हाल ग्वालियर जिले के डबरा भीतरवार करीब 1 सैकड़ा से अधिक गाँव का है, जहाँ किसान अपनी जमीन को बोनी लायक नहीं बना पा रहा है। सिला गाँव में सीएम साहब आए थे, उनने बोला था कि आपके 2-4 दिन बाद ये मिट्टी और ये कंकड़ जो आए हैं बजरी वगैरह वो 2-4 दिन में आपकी हट जाएगी, वो फसल तैयारी हो जाएगी इसकी। लेकिन आज दिनांक तक ना ही कोई पटवारी सर्वे को गया है, ना ही किसी द्वारा हटवाई गई है, ना ही कोई मुआवजा दिया गया है इसका। और वहाँ जो फसलों जो नुकसान हुई थी फसलों की सर्वे के लिए भी सरकार ने बोला गया था, उसका सर्वे चालू हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी कोई सर्वे नहीं हुआ वहाँ पे। तो अब आप लोग आगे क्या है इसके लिए? आगे इसके बारे में एसडीएम साहब को 2 बार आवेदन दे चुके हैं, इसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ आपदा के दौरे पर थे, तब उन्होंने किसानों के बीच कहा था कि जिन किसानों के खेतों से नदियों की गाद जमा की गई है उसे सरकार निकलवाने का काम करेगी। लेकिन इस घोषणा को 1 महीना बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। इसके बाद भी अब तक खेतों से जमा गाद और सिल्ट को नहीं हटाया गया है, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। किसान नेता व पूर्व विधायक बृजेंद्र तिवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री तो सड़क उतर कर गए थे, गांव में अगर सड़क पहुंच गया हो तो किसान बता दे। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक लाखन सिंह ने कहा कि बीजेपी वायदों को कहां निभाती है, तो वहीं सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि किसानों के खेतों से गाद को हटाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री तो सड़क उतार के गए थे सड़क में गाँव में, अब गाँव में सड़क पहुंच गया हो तो ये बता दें, स्वर्ग आ गया हो तो। मेरा आपके साथ प्रश्न है कि जब शिवराज सिंह जी आए थे और उस समय मैं भी था और आप भी थे, शिवराज सिंह जी ने भितरवार क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित जो गांव थे उनमें जितने भी अनाउंस किए थे, जितनी भी घोषणाएं की थी, क्या उसमें से 10% भी अचीव हुए हैं? ये मेरा प्रश्न है आपके प्रति। सेकेंडरी, शिवराज सिंह जी ने जैसे आपने कहा कि उन्होंने जो क्रॉप पूरी तरह डैमेज हो गई थी, जो फसल बर्बाद हो गई थी और फसल बर्बाद के साथ साथ खेत भी बर्बाद हो गए, जो खेतों की जो फर्टाइल लैंड थी, जो उपजाऊ ज़मीन थी वो भी बह गई पानी में, वो ज़मीन के नीचे कड़ी परत निकल आई। शिवराज सिंह जी ने तो उस समय ये भी कहा था कि हम उस परत को जो उपजाऊ ज़मीन खराब हो गई है उस ज़मीन के लिए भी किसानों को मुआवजा देंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जिनके मुर्गे, वो हमेशा एक भाषण देते रहते हैं कि जिसका मुर्गा मुर्गी होगा उसको 60,000 रुपये। क्या आज तक इस क्षेत्र में किसी को 1 रुपया मिला है?
मेरा आपके साथ प्रश्न है और मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप लोकल विधायक भितरवार क्षेत्र के आप जो है पत्रकार हैं, पत्रकार लोगों, तुमको भी सच्चाई से इस प्रदेश के लोगों को, तुम्हारी तरफ प्रदेश और तमाम सारा आवाम आपकी तरफ नज़र रखता है कि आप लोग सत्यता की आवाज़ उठाएं। मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, क्या उन्होंने जो घोषणाएं की थी वो अमल में नहीं आई? आज तक उनकी न अमल में आई। मध्य प्रदेश में वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और आज भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उनमें से 40% से ज़्यादा कहीं भी अचीव नहीं हो पाई। किसान पूरी तरह से उजड़ गया है। ये बात सही है। सच स्वीकार करने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक आपदा की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। फसलें भी तबाह हुई, मकान भी तबाह हुए, लोगों का सामान भी पूरी तरह नष्ट हुआ और कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कोशिश की है कि जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए लोगों को सहायता के रूप में भी कुछ राशि तुरंत दी, खाद्यान्न सामग्री की व्यवस्था की और जिन भाइयों के मकान टूट गए उन मकानों के बनाने के लिए 1,30,000 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार देने जा रही है, शिवराज जी की सरकार देने जा रही है। और रही खेतों की बात, चूँकि पटवारी कुछ हड़ताल पे थे कुछ समय के लिए, तो ये बात सही है कि जिस तीव्र गति से हमारा सर्वे का काम, फसलों का आकलन होना चाहिए था उन क्षेत्र में, उसमें गति उस समय नहीं आ सकी और लगभग मैं ये कहूँगा सर्वे का काम भी पूर्ण हो चुका है। और खेतों में जो पड़ोर, जो गादी जमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम खेतों में जो बाढ़ के पानी से और जो गादी जमी हुई है उसको हटाने का भी काम सरकार करेगी। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई निश्चिंत रहें, उनकी एक एक नुकसान की भरपाई मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री सजग हैं, प्रदेश की पूरी तरह से वो क्षेत्र को भी जानते हैं और लोगों के बीच में उनका जो निरंतर संपर्क है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और खुद स्वयं जाकर बाढ़ पीड़ितों के बीच में उनको राहत देने का जो काम चल रहा है वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तीव्र गति से चल रहा है। मेरा भी 2-4 दिन बाद बाढ़ पीड़ित क्षेत्र मेरे प्रभार के ज़िले हैं श्योपुर, मुरैना, मेरा भी कई बार जाना हुआ। फिर मैं जाके इस बात की समीक्षा करूँगा। ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र के चांदपुरा, लिधौरा, भितरवार के खेरा बस्ती वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 15, शासन आदमपुर, मसूदपुर जिला, पलायक्ष, जखवार, मोहनगढ़, लुहारी, पवाया, गतोटा, धोबट, खीरिया समेत 27 गांव में यही हालात है, जहां खेतों में गाद, कंकड़, रेत है। साथ ही प्रशासन अब तक उन गांवों में सर्वे के लिए नहीं पहुंचा है। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां इस बाढ़ में न जाने कितने लोगों के आशियाने बाढ़ में बह गए हैं। अनाज, राशन, बर्तन, कपड़े सब नष्ट हो गए। बिजली के खंभे टूटने से बिजली आज भी नहीं है। अकेले ग्वालियर जिले में सिंध नदी के किनारे बसे गांव के कारण करीब 150 हेक्टेयर खेत प्रभावित हुए हैं, तो वहीं भितरवार क्षेत्र के करीब 120 हेक्टेयर खेत। साथ ही पूरे अंचल को देखा जाए तो करीब 1.14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल चौपट हुई है। केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सोयाबीन, मक्का, मूंग, धान, बाजरा और मूंगफली की फसल खराब होने से किसानों को 577 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया है।